नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 5 जो कि नागरिक लिपि, जो कि वस्तुनिष्ठ MCQ VV ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि टॉप 45 प्रश्न देखने वाले हैं। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 2 नंबर है, मूल्य ने अंग्रेजी एवं हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? कहाँ पर की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहाँ? वर्धा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 3 नंबर है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरिक लिपि की क्या है? क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? वाहन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? किस लिपि में लिखी जाती है? तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, क अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? ये जो लिखा हुआ है इसका अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का मराठी से। ठीक है, मराठी में उस वैसे ही लिखा जाता है क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि 6 नंबर है, पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को नंद नागरी नाम दिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो विजयनगर के राजाओं का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 7 नंबर है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 8 नंबर है, ओम घ वर्ष कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 9 नंबर है, नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लाया गया है? किस पुस्तक पाठ से लाया गया? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय लिपि की कहानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 10 नंबर है, सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? एक प्रकार की लिपि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई? तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा आपका काशी को। ठीक है, काशी लिख दिया है, काशी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 12 नंबर है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर के केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? लिखी गई है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो नागरिक लिपि में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 13 नंबर है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? मराठी भाषा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो 14 नंबर है, मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा किसने कहा था? 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा अल्बेरूनी ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 15 नंबर है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? तो क्या हो जाएगा? नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 16 नंबर है, मिहिर भोज की ग्वालियर
प्रशस्ति किस भाषा में है? तो क्या हो जाएगा आंसर 16 का क्या हो जाएगा? संस्कृत में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेतमा, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर के पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 18 नंबर है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित करवाए थे? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 19 नंबर है। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है तो क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर है। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं 11वीं सदी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर है। रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामायण की भाषा क्या है? संस्कृति में की गई है। ठीक है, संस्कृत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है। पहल दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? क्या कहलाती थी? तो 22 के आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धम, सिद्धम कहलाती थी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? क्या कहा? तो 23 का आंसर क्या है? नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा आपका अक्षर कथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1935 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? देवनगर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो क्या हो जाएगा? निबंध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर है। गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? कितने निबंध लिखे हैं? तो 28 का क्या हो जाएगा? 2500 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है। इस्लाम शासक का आरंभ काल क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा 12वीं सदी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है। गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 2009 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है। वेतमा दान पात्र किस समय का है? किस समय का है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 1020। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है। भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर है। तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है। नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण भारत से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 36 नंबर है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? नंदी नागरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 37 नंबर है। सरहापाद की कृति है, सरहापाद की कृति क्या है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? दोहा कोश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है
जो कि 38 नंबर है, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? वजावट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 39 नंबर है, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो क्या हो जाएगा? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 40 नंबर है, दोहा कोश किसकी रचना है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सरहपाद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 41 नंबर है, हिंदी के आदि कवि हैं? सरहपाद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 42 नंबर है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्रचलित है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, तमिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण भारत में ज़्यादातर भाषाएं तमिल बोली जाती हैं। ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 44 नंबर है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 8वीं सदी से। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को देख सकते शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।